उनकी जुल्फे उनके चेहरे से हटा सकता नहीं। दिल की बेताबी कभी सूरत छुपा सकता नहीं। कितनी दिलकश है मोहब्बत की जवां मजबूरियां। सामने मंजिल है और पाँव बढ़ा सकता नहीं। मेरी जिंदगी में आते तो कुछ और बात होती, तो कुछ और बात होती। मेरी जिंदगी में आते तो कुछ और बात होती, तो भी भगवान ने ये दिया है तो इसको आगे बढ़ाना चाहिए। आप देख रहे हो ईदम टुडे न्यूज़। आज एक व्यक्ति जो हमारे साथ जुड़े हैं, जिनकी एक रुतबा और अलग पहचान है, वह पहचान इन्होंने खुद बनाई है। आज हमारे साथ जुड़े हैं हेमंत जी। पहले तो हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हेमंत जी, आप जो सिंगिंग लाइन में आए हो और गाने बजाने का जो आपका कार्य है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। ऐसा है, संगीत हमारे परिवार में था शुरू से। हमारे माताजी गाते थे जी, हमारे बड़े भाई साहब वो भी गाते थे। तो माताजी की जो भक्ति की सुबह सुबह आवाज़ कानों में पड़ती थी भजन की, जी, तो वो सुन के शुरू से ही मैं और मेरे बड़े भाई जी, अनूप जी, जी, तो हम लगभग 4.5 साल की उम्र से ही हमने संगीत का हमारा सफ़र शुरू हुआ है। जी। तब से इस कार्य में हमारी रुचि है। जैसे आपने अपनी माता जी का जिक्र किया है, उनका क्या नाम रहा, वो है किस प्रकार से जो उनका नाम है लाजवंती जी। जी, उनके नाम पे हमारी जैसे एकेडमी है कालका में, शायद आपको पता होगा, जहाँ संगीत का हम प्रशिक्षण देते हैं, बच्चों को सिखाते हैं। तो हर साल उनकी पुण्यतिथि पे पिछले 12 साल से हम एक भजन का कार्यक्रम करते हैं, माँ के ऊपर ही, माँ के रोल के ऊपर, जो उनका जीवन में हमारे रोल रहता है उनके ऊपर कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। ठीक है। जैसे आपने कहा भी माता जी के जीवन के ऊपर, कोई पुण्यतिथि पे आप उनको याद करते हैं, कोई ऐसा भजन जो आप हमें सुना सकें? ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। बहुत अच्छा, क्योंकि माँ का जीवन में कहते हैं पूत कपूत हो सकते हैं पर माता को माता नहीं होती। बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आपने जो संगीत की जो अब लगन थी, आपके अंदर रुचि थी, कहाँ कहाँ आपने जाके सीखा इसको? इसके बारे में थोड़ा बताएंगे, कौन आपके गुरुजी रहे? देखो, संगीत का जो सीखने की जहाँ तक बात है, तो उस समय कोई टेलीविज़न, कोई इंटरनेट कुछ नहीं होता था, सिर्फ रेडियो होता था घर में। तो हमारे घर में सुबह 7 बजे से रेडियो शुरू हो जाता था और रात को लगभग 10 साढ़े 10 बजे तक संगीत सुनने का ही रहता था। और ऐसी आदत थी, बल्कि कई बार तो घर के बड़े भाई जो थे वो नाराज़ भी हो जाते थे। वो माता जी को बोलते थे, ये जब देखो
रेडियो लगा के बैठता है, पढ़ता भी है तो रेडियो के साथ, गाने सुन रहा है तो रेडियो के साथ। तो हम दोनों भाई बैठ के बस गाने में लगे रहते थे। फिर उसके बाद स्कूल का दौर शुरू हुआ। बचपन से स्कूल में गाया, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, स्टेट लेवल तक उसमें गाया, कव्वाली, भजन, गीत वो सब हम गाते थे। फिर कॉलेज में हम गए आगे, तो कॉलेज में भी संगीत का ही माहौल रहा, बल्कि मेरे पास कॉमर्स सब्जेक्ट होते थे। तो फिर जब मैंने कॉमर्स के सब्जेक्ट लिए तो एक बार दिमाग में आया कि कॉमर्स करके मैं क्या करूँगा, मुझे तो गाने के लिए मतलब मैं बनाऊँ या भगवान ने भेजा। फिर वो मैंने सब्जेक्ट चेंज किए कॉलेज में। फिर म्यूज़िक हम करते रहे, तो इंटर यूनिवर्सिटी तक गाया, गज़ल वहाँ पे परफॉर्म किया, जोनल यूथ फेस्टिवल में, इंटर जोनल यूथ फेस्टिवल में। उसके बाद आपको पता है कि प्राचीन कला केंद्र है चंडीगढ़ में, तो एक दिन हम दोनों भाई वहाँ बैठे थे कि किसी प्रेस की वजह काम से हम गए थे, तो वो भी पत्रकार हैं, मैं भी पत्रकारिता का शौक रखता हूँ थोड़ा बहुत। तो वहाँ बैठे थे, वहाँ कोसर साहब होते थे। कोसर साहब ने वो कहते, वो ऐसे बैठे थे, कहते यार पंजाबी बोलते थे, वो कहते यार आज तुसी इकट्ठे आए हो दोनों भरा, तो कुछ सुना दो। तो वहाँ पर एक सूफ़ी हमने 2 लाइनें गाई, तो वो कहने लगे, कहते यार आप शुरू से गाते हो जब, तो अब दोबारा से आप शुरू करो, आप इकट्ठा गाया करो, बहुत अच्छा गा रहे हो तुम लोग। सुन के उन्होंने कहा, श्याम सुंदर मुख चंदा, भजोर मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा, भजोर मन गोविंदा। उसके बाद फिर क्या हुआ कि एक मैं और घटना यहाँ बताना चाहूँगा आपको, और बहुत अच्छी घटना है मेरे हिसाब से, कि आबिदा परवीन हैं जो सूफियाना सिंगर हैं, जैसे नुसरत साहब का नाम है इसमें सूफ़ी गायकी में, ऐसे ही आबिदा परवीन हैं, पाकिस्तान से हैं वो। तो उनका एक शो था, लेज़र वैली में शो था चंडीगढ़ में। तो ब्रदर रहते थे 15 सेक्टर चंडीगढ़ में। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, कहते हेमंत ऐसे ऐसे उनका शो है और आओ उनको सुनना है। हम सुना उनको। जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ, रात को 11 साढ़े 11 का टाइम हो गया था, तो वो कहते यार ऐसी शख्सियत से तो मिलना बहुत ज़रूरी है, एक बार मिल लेते हैं, बहुत कम ऐसा मौका मिलता है कि ऐसे लोगों को मिला जाए। तो सब लोग चले गए, पत्रकार भी चले गए सब। मैं ये बताना चाहूँगी, हंस वहाँ बैठे उनको सामने सुन रहे थे, आबिदा परवीन जी को। ऐसी शख्सियत, इतनी बड़ी कलाकार हैं वो। तो हम पीछे जहाँ वो बैठे थे हम गए हैं, वहाँ जाके हम, मेरे ब्रदर ने दरवाज़ा नॉक किया, तो वो सोफ़े पे बैठे थे। तो उन्होंने कहा, कहते हैं कि मैम हम अंदर आए, कह रहे आ जाओ। पंजाबी बोलते थे वो। तो उन्होंने मेरे बारे में पहले कहा, अपने बारे में नहीं बताया। कहते कि ऐसा है, वैसे हम गाते हैं, फिर इसको बचपन से बहुत शौक़ है गाने का। तो उन्होंने वो दिन एक वो चेंज लाया हमारी ज़िंदगी के अंदर। तो उन्होंने मेरे को बुलाया और मेरी पीठ पे हाथ रखा, पंजाबी में बोले, कहते आजा पुत्र, आजा इधर बैठ, मेरे नाल बैठ, सोफे ते बैठ। भी बहुत वधिया है जे तुसी गांदे हो, जे थोड़ा संगीत से इस तरह का इंटरस्ट है बेटा, इन्हू कंटिन्यू रखना, छड़ना नहीं है कदे। और यही बात एक बार वहाँ हमारे पिंजौर में कार्यक्रम था, हरियाणवी फिल्मों के डायरेक्टर थे, मुझे नाम उनका नहीं आ रहा दिमाग में, उन्होंने भी ये कहा था कि संगीत तुमने छोड़ना नहीं है, तुम गा रहे हो, तुम्हारे पे माँ सरस्वती की कृपा है और तुम गाते रहो। उस दिन के बाद जब आबिदा परवीन जी से हम मिल के गए हैं, तो उस दिन के बाद कुछ ऐसा हुआ कि ब्रदर वहाँ किताबें लाया, मीरा की, कबीर की, बुल्ले शाह की, सारे सूफी। तो उसके बाद फिर कुदरती वो सूफियाना कंपोजिशंस हम करते रहे इनकी, जितने दिग्गज हुए हैं लिखने वाले जितने भी हैं सूफ़ी। तो उसके बाद फिर हमारा, पहले तो गाते ही थे, फिल्मी भी, गज़ल भी, नॉन फिल्मी भी, और कव्वाली गीत सब गाते थे। लेकिन उसके बाद हमारी सूफियाना सिंगिंग का दौर शुरू हुआ है। ये 2006 या 7 की बात है। तब से हम दोनों भाई परफॉर्म कर रहे हैं, सूफियाना गा रहे हैं। पूरे नॉर्थ में हमारे शोज़ होते हैं। उज्जैन में हमने परफॉर्म किया, वहाँ हमारी 2 नाइट हुई। महाकुंभ जो 14 साल के बाद आता है, तो 2016 में हम वहाँ परफॉर्म करके आए। हिमाचल में दशहरा फेस्टिवल हुआ था सुजानपुर डेरा में, वहाँ माता मनसा देवी में 2 बार हम परफॉर्म कर चुके हैं। नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर के लिए, हरियाणा पब्लिक रिलेशन वालों के लिए, ICCR के लिए। इसके अलावा हमारा ये भी रहता है कि साथ साथ थोड़ा सोशल भी हो जाए काम। हमने ब्लाइंड इंस्टीट्यूट में प्रोग्राम किया था आई डोनेशन के ऊपर। तो विवेक अत्रे जो IAS थे उस समय, कालका SDM भी रहे हैं हमारे वो, तो वहाँ उस दिन वो आए हैं, तो वहाँ कार्यक्रम किया। तो एक हमने किया था सेक्टर 15 में कार्यक्रम किया था, जहाँ ओल्ड एज होम है चंडीगढ़ में। तो हमने बुज़ुर्गों के लिए वहाँ कार्यक्रम किया, और वहाँ का जो कार्यक्रम हुआ उसका एक अलग से अनुभव, बहुत अच्छा अनुभव मिला बुज़ुर्गों से मिलके। उन्होंने हमें इतना प्यार दिया कि वो अपने
क्योंकि बच्चों से दूर रह रहे हैं वहाँ जितने भी हैं। और उस समय हमारे देवभूमि सरिया वाले स्पॉन्सर्ड थे बद्दी से उस कार्यक्रम के, तो उनसे हमने फिर 11,000 रुपये उनको डोनेशन भी दिला उनके लिए दिया, बुजुर्गों के लिए। तो इस तरह का भी हमारा रहता है। जैसे अपने का फिल्मी भी आप काफ़ी गाते हो, कोई 2 लाइनें या किसको आप अपना आइडल मानते हो उनकी सुनाएं। ये जो पुराने हैं जितने भी जैसे रफ़ी साहब हैं, किशोर साहब हैं, मन्ना डे जी हैं, तो इस तरह बहुत सारे नाम हैं, उनको ही सुन सुन के हमने संगीत सीखा है, बड़े हुए हैं। कुछ 2 लाइनें मोहम्मद रफ़ी की जी हो जाए तो रफ़ी साहब का एक, वैसे आजकल तो बहुत अब सूफ़ी ही ज़्यादा गा रहे हैं, चलो आपको सुना देता हूँ 2 लाइनें रफ़ी साहब के गानों की। उनकी जुल्फ़ें उनके चेहरे से हटा सकता नहीं, दिल की बेताबी कभी सूरत छुपा सकता नहीं। कितनी दिलकश है मोहब्बत की जवां मजबूरियाँ, सामने मंजिल है और पाँव बढ़ा सकता नहीं। मेरी जिंदगी में आते तो कुछ और बात होती, तो कुछ और बात होती, ये नसीब जगमगाते तो कुछ और बात होती, तो कुछ और बात होती। थैंक यू शबनम। इतनी मिठास आवाज़ में, गले में इतनी कशिश है, खिंचाव है, तो हम जानना चाहेंगे जो आपकी मैरिज हुई है वो लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज, उसके बारे में आप बताएं। देखो, मैरिज तो शादियां जितनी भी होती है वो लव मैरिज ही होती हैं सबकी, क्योंकि हेट तो होता ही नहीं शादी में। ठीक है जी। तो मतलब दोनों ही संगीत प्रेमी हैं हम जी, ठीक है ना। तो संगीत ने ही हमको जोड़ा है जी, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए इस बात से। तो आपकी फैमिली में, जो परिवार में आगे जो आपकी संतान है, बच्चे हैं, उनके अंदर भी ये लगन, ये रुचि है, उसके बारे में थोड़ा। बड़ा बेटा है, बहुत अच्छी गिटार प्ले करता है वो। तो 1-2 फीचर फिल्मों में उसने रोल किया था जब वो छोटा था जी। अब भी वो बॉम्बे के लिए तैयारी कर रहा है ऑडिशन के लिए, बीटेक करे, वो HR है अमेज़ॉन में। और वो जो छोटे वाला बेटा है वो बहुत ज़्यादा, वो भी 4-5 साल की एज से गाता है और क्लासिकल भी गाता है। वो फिल्में भी बहुत, कलर TV पे और दूसरे रियलिटी शोज़ में परफॉर्म कर चुका है। रेडियो मिर्ची था शायद पटियाला में, वहाँ फर्स्ट प्राइज़ मिला उसको। अभी स्टेट के लिए वो सिलेक्ट हुआ था इलेक्ट्रिक गिटार में, इंस्ट्रूमेंटल में। और मैं आपको यहाँ ख़ास तौर पे बताना चाहूँगा, जो हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन होता है, 150 साल से पुराना संगीत सम्मेलन है वो, उसमें बेटा मेरा राग वहाँ परफॉर्म करके आया था। वो शास्त्रीय संगीत का ही कार्यक्रम है, जालंधर में वो आयोजित होता है। तो कर रहा है अभी +2 के उसने एग्ज़ाम दिए हैं, तो वो बाहर के कॉलेजेस में, अमेरिका के और कई कंट्रीज़ में देख रहा है कि जहाँ वेस्टर्न म्यूज़िक और इस तरह का, वो उसमें से वहाँ एडमिशन लेने के लिए वो जाएगा। अगर आपको बड़े ध्यान से देखा जाए तो आपके अंदर थोड़ी सी झलक हंसराज हंसी की लगती है। तो कुछ उनका कुछ गाया हुआ हमें अगर सुना दे थोड़ा सा। अभी 17 सेक्टर में जो अभी कार्यक्रम हुआ था, ये प्लाजा कार्निवल, तो ये 26 तारीख को हुआ है। तो उसमें 2-3-4 चीज़ें हमने ऐसी तैयार की थी, पहली दफ़ा गाए हुए हैं। तो उसमें हंसराज जी का भी एक हमने हंस जी का गाया है उसमें, तो उसी की 2 लाइनें मैं सुना देता हूँ। इश्क है पानी का एक कतरा, कतरे में तूफान, एक हाथ में
अपना दिल रख दे, एक हाथ में रख ले जान, खाली दिल नहीं जान भी ये मंगदा है, खाली दिल नहीं हो जान भी ये मंगदा है, इश्क दी गली विचों कोई कोई लंघदा, इश्क दी गली विचों कोई कोई लंघदा। थैंक यू। जैसे आपने बताया बच्चों को आप सिखाने का जो प्रोग्राम करते हैं, तो कहाँ से बच्चे आते हैं? क्योंकि कई जगह तो ऐसा होता है माँ बाप का पैसा होता है बच्चों को सिखाने के लिए, जी आजकल गरीब बच्चे भी होते हैं, हाँ तो आप किस हिसाब से होते हैं? ऐसा है, जैसे हमारे कार्यक्रम होते थे जी तो अखबार में कवरेज भी होती है, हमारी फ़ोटो भी छपती थी, जी तो कई हमारे यार दोस्त जो कालका के होते हैं वो कहते हैं यार तुम ठीक है, तुम गा रहे हो, तुम्हारी अखबार में फ़ोटो छप रही है, अपने लिए तुम कर रहे हो कुछ ना कुछ, कालका के लिए तुम अपने एरिया के लिए क्या कर रहे हो? जी उस समय एकदम से जहन में आया कि यार वाकई बात इनकी भी ठीक है। 2011 की मैं आपको बात बता रहा हूँ, जी तो हमने कालका में फिर एकेडमी हमने शुरू की जी और अपने पेरेंट्स के नाम पे हमने एकेडमी शुरू की है। जी क्या नाम रखा है? SL म्यूज़िक एकेडमी है। फुल फॉर्म क्या है? S से हमारे फादर साहब का नाम था श्री सीताराम, जी और L से हमारे माता जी का नाम था जी माता लाजवंती जी, जी। तो उनके नाम से हमने रखा हुआ है। तो वहाँ स्टूडेंट्स दूर दूर से सीखने के लिए आते हैं, नालागढ़ के पास मानपुर है, वहाँ से बच्चे आते थे, जी कसौली के पास गांव पड़ते हैं कई दूर दूर के, वहाँ से आते थे। तो हमारे पास अभी तक 2011 से अभी तक हमारे पास लगभग 550 से ज़्यादा बच्चे जाके सीख चुके हैं। लेकिन उसमें ये है कि कुछ 1 साल सीख के गया, कोई 6 महीने सीख के गया, कोई एक लड़की दीक्षा पंडित है, जी वो TTR के पास उसका गांव है, वहाँ से चक्की मोड़ तक उसका 10 किलोमीटर 9 किलोमीटर गांव पड़ता है, वहाँ तक वो पैदल आती थी, वहाँ से बस से लेके हमारे पास आती थी। 14-15 साल की उसकी एज थी जब वो आई थी, तो 6-7 साल लगातार उसने सीखा है। पीछे NTV में उसने गाया और बहुत अच्छा काम कर रही है। पीछे T सीरीज से एक भेंट उसने की थी, रिकॉर्ड हमने रिलीज़ की वहाँ से, और बहुत अच्छे कार्यक्रम वो कर रही है और हिमाचल में उसका अच्छा नाम बन चुका है। अभी एक कार्यक्रम किया है उसमें, बॉम्बे के आर्टिस्ट थे वहाँ से, बिग बॉस के वो आए हुए थे, उनका नाम मैं बोल रहा हूँ, तो अच्छे लेवल पे वो कर रही है। 2 दिन एक लड़का हमारे पे अनमोल आता था, 7 साल का बच्चा था वो ये DD पंजाबी पे एक कार्यक्रम आता है किसमें कितना है दम, उसमें वो फर्स्ट प्राइज लेके आया वहाँ से। एक नेहा लड़की आती थी, वो मड़ा वाला एक गांव पड़ता है हिमाचल की बाउंड्री के साथ ही हमारे वहाँ। आप यकीन नहीं करोगे कि उसके घर में अभी भी लाइट नहीं है, वो वहाँ से सीखने आती थी। वो भी उसी कार्यक्रम में 900 लड़कियों में से उसने 2nd प्लेस वहाँ पे लिया है। और एक जहाँ मैं अभी मानपुरा की बात कर रहा था, जोगिंदर एक लड़का आता था, मतलब अच्छा मेहनत जो करके गए हैं शास्त्रीय संगीत की जो, और ये बहुत ज़रूरी है सीखना भी। एक लड़का संजीव है परवाणु से, वो है, 2-3 लड़के और नवदीप या ऐसा कुछ नाम था उसका। तो बहुत अच्छे बच्चे फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं, हमें खुशी होती है। हम चाह रहे हैं कि संगीत, हमारा मोटिव ही यही है कि संगीत को फैलाना, संगीत को हमारा ही है। जैसे आप सिखाते हो बच्चों को, हाँ जी, राग वो तो पहर के हिसाब से चलते हैं, हाँ जी, हाँ जी, कौन सा राग गाया जाएगा और किस हिसाब से चलेगा? तो ऐसा है, देखो रागों का भी जो समय निर्धारित है, पुराने लोगों ने जिनकी उनकी वो की है, स्थापना की है रागों की, तो बच्चों को बेसिक भी सिखाते हैं, साथ साथ में बॉलीवुड का, और जिसमें लाइट म्यूज़िक में जैसे गीत, गज़ल, भजन, कव्वाली, वो साइमल्टेनियसली हमें इकट्ठे का सिखाते हैं उसमें, कि उसमें क्लासिकल भी नॉलेज ले लेते हैं और बच्चे साथ साथ। तो उससे क्या होता है, वो ग्रामर है, बेसिक ग्रामर है संगीत की, शास्त्रीय रागों को सीखना, और सबको सीखना चाहिए ज़रूर। जिस राग बनता है समय के हिसाब से, और उसमें कौन सा जो है गाना जो भी आप गाना चाहिए, या कोई गज़ल या कव्वाली? ऐसे होता है, जो गाने, जो फिल्मी गीत जितने भी होते हैं, वो एक पर्टिकुलर राग पे आधारित नहीं होते। कई गाने होते हैं वो पुराने जैसे गाने होते थे, तो जैसे राग भैरव का एक, वो लता जी का बहुत अच्छा गाना है राग भैरव में, वो मोहे भूल गए सांवरिया, भूल गए
सांवरिया, ये लता जी का गाना है। अब रात के गाने की हम बात करें, जैसे राग यमन है, तो यमन में बहुत सुंदर रचनाएं की हैं फिल्म इंडस्ट्री वालों ने, बॉलीवुड वालों ने, कमाल की रचनाएं हैं, सभी रागों के ऊपर है वैसे। अब इस गाने के ऊपर जैसे ये राग है यमन है, इसके ऊपर एक दो मैं एक एक लाइनें आपको 2-3 गानों की सुनाता हूँ कि बहुत बढ़िया तरीके से और सुन के मज़ा आ जाता है। राग यमन है जैसे, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, संकेत मिलन का भूल ना जाना, मेरा प्यार ना बिसराना। ऐसे ही राग यमन पे एक गाना है, जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, मित्र प्यारे नू शब्द है, हाल मुरीदां दा कहना। कुछ अंश राग यमन का इसमें भी झलकता है, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से। तो इस तरह की बहुत सी रचनाएं हैं, बहुत सुंदर सुंदर, बहुत पुरानी कवाली है। निगाहें मिलाने को जी चाहता है, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, जी चाहता है। ये सारे राग यमन के ऊपर बेस्ड गाने हैं। हाँ जी। आपने देखा कि कोई भी चीज़ है, कला है, उसमें डूबना पड़ता है। एक कहावत है, कद बड़ा नहीं करते एड़ियाँ उठाने से, कद बढ़ते हैं सर झुकाने से। अगर हम किसी चीज़ में डूब जाए तो हम उसमें सफलता जरूर पाते हैं। नमस्कार।